इस संस्थान के चेयरमैन श्रीमान एस.के. चौधरी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका सपना नीचे तक उतारने में श्रेय लगे में जोरदार अभिनंदन श्रेय चौधरी जी के लिए भी। हमारे एमडी चंद्रमौली शुक्ला जी, एमपी आईडीसी और इस अवसर पर मौजूद मंच के ठीक सामने सभी सुपरिचित हैं हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष राम सिंह जी, श्रीमान महेंद्र गादिया जी, नाम लूंगा नई इकाई की सबसे महत्वपूर्ण और खास बात है सीमलेस निटिंग मशीन, और ये उच्च स्तर की तकनीकी हमारे इस नए शुरुआत को एक अलग क्रांति के रूप में आप सभी के समक्ष पेश करेगी। विभिन्न चरण शामिल होते हैं। कच्चे माल से अंतिम माल को बदलने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। के अवसर रावण दहन से केवल दशहरा नहीं मनना चाहिए, दशहरे के अवसर पर शस्त्र की पूजा भी होना चाहिए। हमारी सरकार ने इसको शुरुआत की है और पूरी सरकार जुड़ी है। सरकार के माध्यम से हमने अहिल्या महारानी को याद किया। जब मैं इस कॉटन इंडस्ट्री के माध्यम से आपके बीच रेडीमेड गारमेंट्स से खड़ा हूं, तो मुझे इस बात को स्मरण करते हुए धन्यवाद भी देना पड़ेगा। हमारी आदर्श शासिका हमारे बीच में बहन बेटी क्या काम कर सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश से बढ़कर पूरे देश में कहां होगा, जहां 300 साल पहले हमारी रानी अहिल्याबाई ने अपने शासन की व्यवस्था में, शासन के संचालन के उस कठिन दौर में, जब मुगलों का शासन चल रहा था, जगह जगह पास के राज्यों में युद्ध हो रहे थे, ऐसे युद्ध के बीच में भी पेट पालने के साथ रोजगार दिलाने का अभियान उनने प्रारंभ किया। महेश्वरी साड़ी का उनने उद्योग चालू किया। यह अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने उस उपक्रम में जोड़ा था। और कारीगर नहीं थे तो कारीगर कोई हैदराबाद के पास से बुलाए, कोई गुजरात के पास सूरत से बुलाए, कोई महाराष्ट्र से बुलाए, हर जगह से ला करके माहेश्वरी साड़ी। और इसी समय चंदेरी, अशोकनगर, गुना जिले में वहां पर भी ये साड़ी के उपक्रम चालू हुए। अर्थात रोजगार बढ़ाने वाले ऐसे उपक्रम सदैव चालू होते रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सच्चे अर्थों में कल हमने जो शस्त्र पूजन का काम किया है, आने वाले समय में आप भी घर घर में अपने जहां जिस स्थिति में है, हर एक के, हमारे तो देवता भी एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, इससे अपनी पहचान बनाते हैं। और अगल बगल के देशों में हालत देखो, ये जो आज चुनौती का एक बड़ा समय चल रहा है, जब टीवी खोलो तब कहीं न कहीं धमाका सुनाई देता है। वो धमाका हमको संकेत देता है कि हमने किसी पे कब्जा नहीं किया। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, जिनने समय के साथ ऐसी कई चुनौतियों को पहचाना भी है। इसलिए लगातार सब सेक्टर में काम कर रहे हैं। देश के अंदर रोजगार बढ़े, उसमें भी काम कर रहे हैं। इकोनॉमी सभी सेक्टर से आगे बढ़े, उसमें भी काम कर रहे हैं। लेकिन सेना को भी समर्थ बना रहे हैं और भारत सामर्थ्यशाली बने, इसमें भी काम कर रहे हैं। इसलिए सेना की ताजगी के लिए, ये भले हमारे विरोधी कुछ भी के, इनको अग्निवीर योजना भारी पड़ती है, लेकिन ताजा दम सेना के लिए अग्निवीर योजना स्थापित की। जोरदार अभिनंदन करो। इनका नाम नरेंद्र मोदी है। ये ईरान, इजराइल, ये युद्ध तो अब दिख रहे हैं, लेकिन भारत को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए, हमारे देश के लोगों को जोड़ने के लिए, केवल कल्पना करो अगर नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर योजना नहीं बनाते तो आप अपना आकलन करो कि क्या हालत होती भारत की। अंदाज आप लगा लो। कई कारणों से हमारी अपनी
सैन्य क्षमता की लिमिटेड है, लेकिन फिर भी वो कितनी है, आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। 142 करोड़ के देश में, अब 145 बताते लोग, 145 मान लो, 145 करोड़ के देश में भारत अभी वर्तमान में चौथी अर्थव्यवस्था के पास पहुंचा है। आर्थिक रूप से कमी नहीं है। अरे सोने चांदी की तो बात ऐसी है, जामनगर में परसों गरबा देखते तो हमारी 1000 बहनें 1-1 किलो सोना पहन के नाच रही थी। ये भारत है, ये आनंद हमारे बीच में। गरबे में बहनों वहां शर्त लगाई कि 1 किलो से जो ज्यादा सोना पहन के आएगी वही बहनें गरबा करेगी। तो 1000 से ज्यादा बहनें अकेले जामनगर जिले में आ गई। ये है भारत और भारत की ताकत। अभी हमने रिजर्व बैंक का तो बात ही नहीं करी। समाज के अंदर इतना धन है, धन की कमी नहीं है, लेकिन धन से ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत है। लेकिन सैन्य क्षमता में अभी देश की केवल 13.5 लाख हमारी सैन्य क्षमता है, और हमारी सब प्रकार की फोर्स जोड़ लो, जो सभी प्रकार के हमारे पैरामिलिट्री से लेकर के सारे लोग, ये केवल 40 लाख है। और आबादी कितनी है हमारी आबादी आप अंदाज लगा लो, और उसके उल्टे अगल बगल के इन देशों की हालत देखो। तो ये रेशो बहुत अंतर का है। लेकिन सेना अगर खड़ी करते हैं तो सेना पे खर्च भी होता है, वेतन से लेके सारी व्यवस्था तक। तो भारत सरकार को यह भी देखना पड़ता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की बाध्यता भी होती है। ऐसे में समान रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए माननीय मोदी जी ने ये अग्निवीर योजना चालू करी। वाकई एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये दूरदृष्टि नेता का महत्व है, ये उनका विजन है। इस तरह से भारत को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे कई बात मैं और कर सकता बहुत देर तक, लेकिन आज में मुझे यहां से भी, उज्जैन के अंदर भी सड़क मार्ग भी महंगा पड़ रहा है, तो यहां से हेलीकॉप्टर से अपने को कालिदास उद्यान पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि काम ज्यादा है, समय की कीमत है। और हम तो वैसे भी कालों के काल महाकाल की नगरी है। महाकाल की नगरी अर्थात हरेक का समय नियत है, हर चीज का समय नियत है। हम में से जितने भी बैठे हैं सबका जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय नियत है। ना कोई बढ़ा सकता है, ना कोई घटा सकता है, लेकिन अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम अपनी सनातन संस्कृति को लगातार बढ़ाते रहे, इस बात की अपेक्षा है। मेरी अपनी ओर से दशहरे के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं। और ग्रामीण क्षेत्र में तो नया शुरू हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। 4000 5000 बहनों का एक कारखाना, और ये भी बीच सेंटर में, इधर पंत पिपलई, इधर उज्जैन। जब यहां से कारखाने की शुरुआत होगी तो बचेगा क्या। और ये नवाखेड़ा पंचायत तो ऐसी भाग्यशाली है, जोरदार ताली बजाओ नवाखेड़ा वालों के लिए। स्टार होटल भी आपके क्षेत्र में, और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी आपके क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र चकाचक हो रहा। और अब तो 6 लेन भी आ रहा। जोरदार अभिनंदन करो, कितने प्रकार से काम कराओगे। वो इधर से रोड, उधर से रोड, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर, कहां कहां विकास की बात करो, कितने प्रकार से बुलाओ। हर जगह से आपको एक ही आवाज आ रही कि समय का सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। मेरी अपनी ओर से पुनः शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे प्रतिभा स्वराज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमारे सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथियों का, आपका कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। साथ ही साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सभी अधिकारी गणों का, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का और उनके सभी पदाधिकारियों का, हमारे सभी पुलिसकर्मी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमारा सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से इसे चलाने के लिए। इसी के साथ हम हमारे इवेंट मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं चाहूंगी एक बार आज के इस शुभारंभ के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए और सभी कर्मचारियों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस शुभारंभ से एक नई शुरुआत होगी, जहां पर सभी महिलाएं आत्मनिर्भर होगी, जहां पर किसानों को आगे बढ़ाया जाएगा और जहां पर हर इंसान को तस्वीरें हैं। उज्जैन में प्रतिभा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का उद्घाटन यहां पर
करने पहुंचे सीएम मोहन यादव। यह तस्वीरें देखिए, जानकारी लेते हुए मशीनों की नजर आ रही हैं सीएम। उज्जैन में प्रतिभा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव। यह तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं और देखिए कैसे महिलाओं से बातचीत करते हुए और एक आशीर्वाद देते हुए महिलाओं को यहाँ पर दिख रहे हैं। उनके काम को लेकर जिस तरह से वो सराहना करते हैं, तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा खास ये हो जाता है कि किस तरह से उनका जो अस्तित्व है, बेहद ही जमीनी स्तर से उनका जुड़ा हुआ अस्तित्व है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जानकारी लेते हुए, उनसे बातचीत करते हुए किस तरह से वो काम करती हैं। देखिए ये तस्वीरें बेहद खास है आज के दिन की। उज्जैन से ये लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये लाइव तस्वीरें उज्जैन से। उज्जैन में प्रतिभा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे सीएम मोहन यादव और जानकारी लेते हुए, बातचीत करते हुए यहां पर महिलाओं से नजर आ रही हैं। किस तरह वो काम करती हैं, क्या वो खुश है अपने काम से, अब वो तमाम जानकारी देखिए लेते हुए साफ इन तस्वीरों में झलक रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम और देखिए किस तरह से यहाँ पर मशीनों की भी जानकारी लेते हुए सीएम मोहन यादव जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं और जो उनका अस्तित्व रहा है हमेशा से, जमीनी स्तर का नेता उन्हें कहा जाता है और वो ये तस्वीरें बयां भी कर रही हैं कि किस तरह से वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करते हैं।